रीवा जिले के रायपुर करछुलियान में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष उमेश सिंह से जुड़ी एक खबर को लेकर नया विवाद सामने आया है। उमेश सिंह ने वरिष्ठ समाज सेवियों और स्थानीय नागरिकों के साथ थाने पहुंचकर लिखित आवेदन सौंपते हुए खबर को तथ्यहीन, भ्रामक और राजनीतिक षड्यंत्र से प्रेरित बताया है। प्रतिनिधि मंडल ने पूरे मामले की निष्पक्ष जाँच और सत्य सामने लाने और भ्रामक जानकारी प्रसारित करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की मांग की है। वहीं पूर्व जिला पंचायत सदस्य हरिशंकर शुक्ला सहित अन्य समाज सेवियों का कहना है कि इस तरह की खबरों से सामाजिक सौहार्द बिगड़ने और राजनीतिक छवि धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस को आवेदन सौंप दिया गया है। इस मामले में जांच के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। ये उमेश सिंह ब्लॉक अध्यक्ष की क्या विचारधारा है ब्राह्मणों के लिए, क्या कहना चाहेंगे आप? उमेश सिंह जी क्या नाम लिखते हैं आप? हम विश्वनाथ तिवारी। अच्छा, बक्सेरा। कहाँ के निवासी हैं? बक्सेरा के। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? तो हम इतना ही कहना चाहेंगे कि जब से अध्यक्ष नहीं, जब से कांग्रेस ज्वाइन किए हैं, तो एक पहली बात तो कि हमारे कांग्रेस पार्टी में कोई जाति और पाति का सब सर्वहारा वर्ग की पार्टी है। कोई किसी के प्रति देश की भावना नहीं रखता, न सोचता ही कभी। खासकर ये तो जब से अध्यक्ष हुए हैं तब से आज तक हो गया, कभी ऐसा सुनने में नहीं आया कि ब्राह्मण या शूद्र या और किसी के बारे में कोई टिप्पणी किए हो। सबको लेकर चलना, सबका काम करना, सबको मीटिंग में आमंत्रित करना, सबके विचार सुनना, उसके मुताबिक अपनी पार्टी का काम करते हैं। आपके साथ उमेश सिंह ने थाने में आकर कैसे वार्तालाप किए? ब्राह्मणों के खिलाफ वार्तालाप की, क्या कैसे? किसी के खिलाफ नहीं बोले सर। हाँ, किसी के खिलाफ नहीं बोले सर। मदद की जाए साहब, बस यही बोल रहे थे। बोले कि अभी कार्रवाई चालू है, आदेश आजाद हम कर देंगे। अच्छा, आप का ये महत्वपूर्ण विषय ये है जो हाथ कट गया है। अच्छा, इसी को लेके आप पीड़ित हैं? जी, 4 महीने से परेशान है सर। अच्छा, तो धरने में क्या हुआ था? धरने में आप जब पहुंचे तो क्या हुआ? धरना जब इनका चालू था तो क्या हुआ? आप उमेश सिंह से मिले, उसके बाद क्या हुआ? वो बोले कि चलो हम चलते हैं, चलवा देंगे, मदद कर देंगे तुम्हारी। अच्छा, मतलब वो उन्होंने मदद के रूप में समाज के सभी मेरे साथ में थे। अच्छा, ऐसे कोई बात नहीं थी सर। अच्छा, जी, हम थे साथ में। कितने ब्राह्मण थे उस दिन कार्यक्रम में? कितने ब्राह्मण रहे होंगे उस दिन कार्यक्रम में? बहुत ज्यादा थे सर, कम से कम। तो आप लोगों द्वारा ब्राह्मण के ऊपर हरिजन एक्ट लगाने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसा है? तो गलत तो ये तो मीडिया में चला हुआ है कि आप लोग ब्राह्मणों के ऊपर हरिजन एक्ट लगा रहे हैं। उमेश सिंह ने थाना का घेराव किया है, नहीं, ऐसे कोई बात नहीं सर। ऐसी बात नहीं है। अच्छा, तो मतलब क्यों लगाए? हम अपनी पीड़ा लेके गए थे सर। अच्छा, अच्छा, है 4 महीने से कोई नहीं सुना था। हम कोई बड़े आदमी को पकड़ेंगे ना। अच्छा, तो निवेदन किए? निवेदन खातिर। अच्छा, ठीक। क्या नाम है आपका? नंदकिशोर प्रसाद मिश्र। कहाँ के निवासी हैं? क्या कहना चाहेंगे आप? हम कहना चाहेंगे कि उमेश सिंह जी ऐसी कोई बात नहीं कि ब्राह्मण के प्रति विरोध प्रकट किए हों, कभी विरोध किए हों। आज से नहीं, जब अध्यक्ष नहीं थे, ब्लॉक अध्यक्ष नहीं थे, कांग्रेस में थे भी नहीं, और कांग्रेस में आए जब से तो ब्राह्मण के विरोध में आज तक तो कोई बात नहीं हुई। हमसे व्यक्तिगत संबंध भी उनसे अच्छे हैं। कब से जानते हैं आप उमेश सिंह? 15 साल से जानते हैं। अच्छा, तो इनके द्वारा कभी भी ऐसी घटना नहीं की गई कि ब्राह्मणों के प्रति एक द्वेष? कभी दोस्त भावना से नहीं, जो सनातन धर्म से चलाया है, जो ठाकुर और ब्राह्मण में अच्छे गुण होते हैं, जो मान बड़प्पन होता है, निभाते हैं, और किसी प्रकार ब्राह्मण विरोधी नहीं है, न ब्राह्मण का तक। ज्ञापन लेने के लिए पहाड़िया सर्किल के नायब तहसीलदार महोदय जी आए और उन्होंने ज्ञापन लिया। ज्ञापन के बाद में हम लोग थाने आए। थाने में किस विषय को लेकर आप थाने पहुंचे थे? थाना तो हम लोग वहाँ से इस विषय को लेकर के आए थे कि यहाँ पर जो शाम को 8 बजे रात जब होती है, तब गांव में अराजक तत्व जो है वो नशा ले करके और तमाम वहाँ पर उपद्रव करते हैं, वातावरण गंदा करते हैं। तो इसकी शिकायत और ख़ास करके टीआई साहब से जा कर के क्षेत्र में थोड़ा इसको नियंत्रित करें, जिससे वातावरण सही रहे। और कोई बात तो हुई नहीं।
अच्छा, तो अभी कुछ पेपर समाचारों द्वारा जैसा कि आपके ब्लॉक अध्यक्ष के ऊपर ये आरोप लगाया गया है कि आपकी विचारधारा जो है ब्राह्मण विरोधी, आपने के हरिजन एक्ट लगवाने के लिए थाने का घेराव किया था, उस मामले को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो बिल्कुल असत्य है। अच्छा, ये जो है धरने में चूंकि इनके नेतृत्व में हुआ, पार्टी का निर्देश था, जैसा कि मैंने पूर्व में आपको बताया है, तो पार्टी के निर्देश का पालन करते हुए धरने का इन्होंने नेतृत्व किया। फिर उसके बाद ऐसा चला कि सब लोग आए हुए हैं, क्षेत्रों में इस तरह का माहौल चल रहा है, तो थोड़ा टीआई साहब को अवगत कराया गया, जिसे जा करके गाँव में वो थोड़ा भ्रमण करें और वो जो अराजक तत्व हैं और नशा करके माहौल गंदा करते हैं उसमें थोड़ा नियंत्रित करें उनको। और इन्होंने तो कोई चर्चा नहीं किया इसके संबंध में। ब्लॉक अध्यक्ष के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? कैसा इनका स्वभाव है? क्या इनकी विचारधारा? कभी ऐसा कुछ नहीं है। ये तो समाचार विरोधी नहीं है। ये समाचार पत्रों के माध्यम से तो इनको ब्राह्मण विरोधी दर्शाया गया है। तो वो ऐसा है ना कि हर आदमी, जब कोई आदमी आगे को बढ़ता है तो उसका विरोध होता है। अभी तक तो ऐसा बयान इनके विपक्ष में कभी नहीं आया, आज तक बहुत दिनों से राजनीति कर रहे हैं ये, लेकिन अचानक ऐसा आ जाना, कुछ ऐसे अराजक तत्व ही मानिए या फिर इनके विरोधी मानिए जिन्होंने षड्यंत्र रच करके ऐसा उन्होंने। क्या मानना है इस मामले को लेकर? आपकी क्या राय है, क्या सोचते हैं आप? जो भ्रामक खबर हमारे ब्लॉक अध्यक्ष उमेश सिंह जी के खिलाफ ब्राह्मण समाज के लिए चलाई गई है, झूठी है, मनगढ़ंत है। आप एक पूर्व कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष हैं पद्मदीप शुक्ला जी, तो इनके ऊपर जो आपके नवनियुक्त ब्लॉक अध्यक्ष, इनके ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या ये सत्य हैं? क्या मानते हैं आप? जो सोशल मीडिया में खबरें चल रही है, भ्रामक खबर चल रही है, वो असत्य है। ऐसी कोई घटना ब्राह्मण समाज के विरुद्ध आपके द्वारा नहीं की गई। ये सुनियोजित तरीके से साजिशकर्ताओं की साजिश है, आपको बदनाम करने के लिए और नेता को बदनाम करने के लिए ये साजिश है। पूरी तरह से हम लोग उसका खंडन करते हैं और ये भ्रामक खबर है। ये आप किस हिसाब से कहेंगे? आप कितने समय से आप उमेश सिंह को जानते हैं? लगभग ये 18 के चुनाव के बाद लोकसभा का जब चुनाव हुआ तो आप यहाँ के पूर्व प्रत्याशी रहे आदरणीय कुमार कपिल सिंह जी के साथ में आपने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया था। तब से आप निरंतर कांग्रेस पार्टी के एक निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में हम तमाम वरिष्ठजनों के साथ काम कर रहे हैं। अब तक इनके द्वारा ऐसी कोई भ्रामक टिप्पणी ब्राह्मण समाज के खिलाफ नहीं कही गई, इससे ऐसा जाहिर हो कि ऐसा इन्होंने किया होगा। मेरा मानना है ये सब झूठी अफवाह है। आपके ऊपर ये जो आरोप लगाया गया है, ये कहाँ तक सत्य है? क्या कहना चाहेंगे आप? ये आरोप देखिए निराधार है, यह आरोप में कोनो सत्यता नहीं है। जैसे कि हम लोग वहाँ तीन कार्यक्रम जो रहा पार्टी के, उनका इस्तीफा वाला मामला रहा, वही खातिर ऊपर से हमको गाइडलाइन देंगे रही कि वहाँ कार्यक्रम रहा। हम लोग जनपद में कार्यक्रम करे रहे, माननीय नायब तहसीलदार साहब ज्ञापन लें और ज्ञापन लेकर जब हम पंचे यहाँ आया तो जो ये घटना साकेत वाली बताई जाने लगी, साकेत वह साथ पर रहा पार्टी वहाँ इससे जुड़ा हुआ, तो वो साथ पर रहा, वो आए कि ये जब आवत यहाँ यह बात की के साथ घटना। लेकिन टीआई साहब उनसे बताएं कि एक मुआवजा वो 10,000 रुपये शायद तनख्वाह है, 7,500 रुपया महीना शायद तनख्वाह है, पैसा जाल लाग है और वो क्लेम वाले को भेजा। इतनी जानकारी में हम पंच वापस चले गए, जो नहीं कि वीडियो तक वो दिन के बना लाग है, वो वीडियो अपना काम उपस्थित हुआ। अच्छा, महत्वपूर्ण चीज़ ये है, एक बात बताइए, जब वो धरने के बाद आप थाने पहुंचे तो आपका उद्देश्य थाना घेराव करना था, ऐसा पेपर में लिखा हुआ। इसका थाना घेराव करना नहीं था। जैसे कि हमारे अभी माननीय जी बताए कि हमारे वरिष्ठ नेता मतलब रायपुर विधानसभा, रायपुर ब्लॉक के हरशंकर शुक्ला जी सबसे वरिष्ठ मंत्री जी बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो हम लोग वही सोच रहे हैं जो अराजक तत्वों द्वारा गांवों में मतलब असामाजिक तत्वों द्वारा जो परेशानी हो लोगों को, उसकी बात करने के लिए हम लोग आए थे थाने में। ना कि हम लोग कोई घेराव करने आए, जो कि वीडियो में आप देखेंगे, हम आपको वीडियो उपलब्ध कराने कुछ दिन बाद जो वीडियो बना है, ना कोई झंडा, ना कोई बैनर, ना कोई शोर, ना कोई शराबा। टीआई साहब बाहर आए हैं, बाहर मिले हैं, वो क्या है कि हम ब्लॉक अध्यक्ष बन गए हैं और कहीं न कहीं तो ऐसा एक बात बताइए ब्लॉक अध्यक्ष महोदय, आपके ऊपर ये जो आरोप लगाया गया है कि आप ब्राह्मण समुदाय के किसी व्यक्ति के ऊपर ST/SC मुकदमा दर्ज कराने के लिए पूरे संगठन को लेकर यहाँ थाने पहुँचे थे, तो ये क्या है? इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें सच्चाई बिल्कुल नहीं है, सरासर झूठ है।
हम लोग SC ST के जो है हमारे ऊपर मतलब ब्राह्मण विरोधी ऐसा हमारा कोई मंशा नहीं थी, ना मुझे पता था, क्योंकि जो कंपनी वो जहाँ काम करता था मुझे ये नहीं पता था कि उसकी कंपनी है। सिर्फ ये था कि अपने बीच का है और हम ब्लॉक अध्यक्ष अगर हमारे बीच में कोई आएगा तो उसको न्याय दिलाना तो मेरा फर्ज है। तो कहीं ना कहीं मैं आके और उसके साथ में चाहे थाना हो चाहे जनपद हो कहीं भी हो मैं खड़ा, लेकिन हाँ अपना ये रहता है किसी के साथ गलत ना हो। हम लोगों ने जब टीआई साहब से बात की, टीआई साहब ने बताया कि नहीं इसमें ऐसा है, उसका मुआवजा के लिए हो गया है, तो हम लोग वापस चले गए। आज हम लोग थाने फिर आए थे और हमारे नेताजी को कमज़ोर करने के लिए उन्होंने वो किया। आज हम लोगों ने ये आज टीआई साहब कपिल सिंह जो हमारे प्रत्याशी हैं तो मेरा उसमें नाम दिया गया था कि ये उनके खास है और भूमाफिया पता नहीं क्या क्या उसमें निकला हुआ, जो मैं जिसके पेपर की कटिंग आपको मैं ये दिखला रहा हूँ, जो हमने आज टीआई साहब को दिया है जांच करने के लिए। ये हमने जब निकलवाया, जो मेरे कल जानकारी हुई, मुझे काफ़ी दुख हुआ इस बात का। तो मैंने अपने शंकर शुक्ला जी, ब्लॉक अध्यक्ष जी, मंत्री जी, सभी लोगों से मैंने बात किया। बोले ऐसी बात नहीं, कल आकर उसको थाने में भी देते हैं और इसकी जाँच हो। मैं चाह रहा हूँ जिसने ये निकलवाया है कि सही में जांच हो और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई। अगर हमने गलती की है मेरे साथ कानून वही करे, लेकिन अगर हमने नहीं किया, जिसने किया है उसके साथ भी कानून यही करे। तो टीआई साहब को हम लोगों ने ज्ञापन दे दिया है। टीआई साहब बोले ठीक है इसकी हम जांच करवाएंगे, ये वो वाला है। और हमारे बताया ना कि वही हाल है कि हमारा ब्लॉक अध्यक्ष बनना बहुत लोगों को पसंद नहीं आ रहा। अब क्या कौन कर रहा है ये वो जाने, लेकिन उसी लिए झूठी अफवाह फैला रहे हैं। ब्राह्मण समुदाय के लोगों को लेकर आपकी क्या विचारधारा है? अब ब्राह्मण समुदाय उस दिन कार्यक्रम में हम लोग कुल दो ठाकुर थे, जो रायपुर धरना हुआ है, ये बैठे हुए हैं हल्के राजा और वहाँ, और टोटल कम से कम 100 लोग में 80 लोग ब्राह्मण थे। अगर ये बताइए मैं ब्राह्मण विरोधी होता या कि मैं ब्राह्मण के खिलाफ बोलता, तो क्या कार्यक्रम में हमारे 2-3 कार्यक्रम हुए, सारे कार्यक्रम हमारे ब्राह्मण, और आज तक हमारे द्वारा कोई भी ये कहते कि मैंने किसी का अपमान किया हो, क्योंकि अगर वो हमारे पूजनीय है, क्योंकि ये पूर्वजों से चला आ रहा, हम लोग वही आज भी हम लोगों को वही सीखे कि हमारे पूजनीय है, उनको वही करना है। अब ये है कि इसमें कुछ लोग अपनी राजनीति सेक रहे हैं और बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये उनका वो है। तो उनके बदनाम करने समय कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सही बात की जानकारी हो जाए, सही वो हो। और बाकी मुझे पार्टी ने ब्लॉक अध्यक्ष बनाया है। मैंने आज अपने संगठन मंत्री से बात किया, संगठन मंत्री ने यही कहा कि आप जो गरीब है, आप ब्लॉक अध्यक्ष वहाँ तो उसके साथ आपको खड़ा होना है, तो उसके लिए सही काम के लिए, गलत मुझे नहीं दबाव बनाना किसी के, कोई समाज हो अपने लिए, सब हर समाज मान्य है, सर्वमान्य। इसके लिए नहीं कि मैं ब्लॉक अध्यक्ष हूँ, ठाकुर हूँ, तो मैं किसी को, मुझे ये अधिकार नहीं दिया गया है कि मैं किसी जात या किसी का अपमान करूं। मेरे लिए हमारे पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं सब अपने लिए बराबर है, उनके लिए मैं हरदम ये लड़ाई में लड़ता रहूंगा। इससे मुझे डरना नहीं है कि जिन लोगों ने गलत किया है और मैंने टीआई साहब को दे दिया है। अब जांच करके टीआई साहब इसको